हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हो? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? एसएससी जीडी की ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। केवीएस पीआरटी वाले बच्चे बिल्कुल मेहनत से लगे हुए हैं। उम्मीद और आशा करते हैं और हमें तो पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर कि आप पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन तभी होगा हमारा जब हम पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर मेहनत में थोड़ी सी भी कमी किए तो सिलेक्शन से बाहर होने के पूरे चांसेस होंगे, क्योंकि दूसरा हमसे ज़्यादा तैयारी कर रहा है। जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो कंपटीशन उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो केवीएस पीआरटी वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और एसएससी जीडी वाले बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना, क्योंकि उनके पेपर का लेवल कुछ भी हो सकता है। लेवल इस बार बहुत बढ़ भी सकता है, पिछली बार की अपेक्षा तो बढ़ना संभव है ही। तो आपको मेहनत करना और कोशिश करना है कि जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो, आप उतना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ। प्रीवियस ईयर प्रश्न से ही सिलेक्शन होगा, तो आप कोशिश करो मैथ और रीजनिंग का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होगा, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा पढ़ने का समय होता है, हमारे पास पूरा साल पढ़ने के लिए ही होता है। पेपर के 1.5 से 2 महीने पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ समय होता है रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस और रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सिलेक्शन। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए और आप चाहते हो कि आप एसएससी जीडी में सिलेक्ट हो जाओ, तो अब पढ़ने का समय नहीं है, अब सिर्फ प्रैक्टिस करने का समय है। चलो एक छोटी सी बात रखते हैं आपके सामने, आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं। 2 मिनट का समय और चाहिए, फिर क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये एक छोटी सी लाइन है, अगर इसको आप समझने का प्रयास करोगे तो आपके दिल तक छू जाएंगी। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। जिंदगी आपको काटनी नहीं है, अगर काटनी है तो फिर आप तैयारी मत करो। कटती उनकी भी है जो पढ़ते नहीं हैं। अगर आपको कुछ नया करना है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी काटनी नहीं है, मिसाल बनाना है, तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। सबसे ज़्यादा फोकस करो अपनी पढ़ाई पर। ज़िंदगी काटना नहीं है, ज़िंदगी को सुंदर बनाना है, भविष्य को उज्जवल बनाना है। और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है, वो है पढ़ाई। एक ही अवसर है, क्या है? पढ़ाई, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो पढ़ाई से ही अगर हमें सब कुछ मिलने वाला है, तो इस पढ़ाई से हम बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं। तो आप लोग भी मेहनत के साथ लग जाओ। वैकेंसी आपके एसएससी जीडी की 40, 45, 48 हो गई हैं। आप जॉब पा सकते हो। अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखो कि आपको जॉब मिलेगी। बस आप तैयारी करते रहो, हमारी प्रैक्टिस क्लास से जुड़े रहो। मैं कहता हूं कि मैथ में सबसे ज़्यादा प्रश्न मैं कराऊंगा आपको प्रैक्टिस से। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ। एक एक प्रश्न एसएससी जीडी 2023 के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, केवीएस पीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सुपर टेट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, यूपी टेट होगा, सीएचएसएल होगा। जितनी भी वैकेंसीज के पेपर हैं उन सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास प्रारंभ होने जा रही है। तो ये क्लास सभी बच्चे रोज रात में 9 बजे जरूर ज्वाइन करें। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कराई जाती है। जितने लोगों को क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। चलिए फिर क्लास की धमाकेदार शुरुआत करते हैं आज की। चलिए पहला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, खतरनाक प्रश्न है। आइए बताया जाए भैया। चलिए कह रहा 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, कितना होगा, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर है। ठीक है, 2 वृत्तों की परिधि, पहली बात तो वृत्त मीन्स सर्किल, परिधि मीन्स क्या? पेरीमीटर कह सकते हैं। चलिए आइए
सरकमफ्रेंस वृत्त में जो होता है परिधि वो सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है। चलिए, तो आपसे कह रहा है दो वृत्तों की जो परिधि है, वृत्त की परिधि होता क्या, सबसे पहले आप यह समझिएगा, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, ठीक है। और वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो आपसे कहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें किसी वृत्त का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें पास फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में जो आर है वो है त्रिज्या, रेडियस। तो सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करनी होगी। जब तक हमारे पास रेडियस नहीं होगी मैं उस वृत्त का एरिया नहीं निकाल सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चंस में कुछ और दे रखा होगा, उसको समझते हैं क्या दे रखा है। कह रहा दो वृत्तों की त्रिज्याएं 21 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि, जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों वृत्तों के सरकमफ्रेंस के डिफरेंस के बराबर है। तो इन दोनों वृत्तों के सरकमफ्रेंस का क्या ले लें, डिफरेंस ले लें। चलिए डिफरेंस लेते हैं। पहला वाला वृत्त का सरकमफ्रेंस की त्रिज्या है 2 पाई r होता है, सीधे हम त्रिज्या पुट कर रहे हैं 21, ठीक है। तो हम इसको लिख दें 21 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई। इसका डिफरेंस लेना है कितना, 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई। इसका डिफरेंस किसके इक्वल है, इस वाले वृत्त के परिधि के अंतर के बराबर होगा। मींस यहां से हमें 2 पाई r लिखना है तीसरे वाले का। अब इसमें हम लोग 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई कॉमन ले लें और ये अंतर में है तो 25 से 21 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू 2 पाई r। 2 पाई r से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारी रेडियस कितनी आ गई, 4 आ गई। उसने कहा था दो वृत्तों की रेडियस दी गई, पहले वृत्त की रेडियस 21 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की रेडियस 25 सेंटीमीटर है। इन दोनों का डिफरेंस जो है तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर होगा। इन दोनों वृत्तों की रेडियस की जो परिधि है वह तीसरे वृत्त की परिधि के अंतर के बराबर होगा। तो दोनों वृत्तों की हमने परिधि का अंतर ले लिया, वो तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर कर दिया, वहां से रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली कितनी, 4। अब जब रेडियस 4 आ गई तो हमें वृत्त का क्या बताना है, एरिया बताना है। वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर की वैल्यू 4 × 4। तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 88 होगा, 88 × 4/7। फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 32 का 2 हासिल लगेगा 3, 4 × 32 और 1 3 35, 4 × 32 का 2 हासिल लगेगा 3, 4 × 32 3 35 अपॉन में 7। अब ये जाएगा 7 × 5 35, ये 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बढ़ा दीजिएगा, फिर हमारे पास 2 बचेगा, 0 बढ़ा के पॉइंट लगा के 50.3 अप्रॉक्स में आंसर हम लोग 50.3 कह सकते हैं। बताओ भैया कोई डाउट है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, नॉर्मल लेवल, नॉट अ हाई लेवल। अच्छा प्रश्न, बढ़िया है। अगर अच्छे से समझ जाओगे तो ऐसे प्रश्न एसएससी जीडी के पेपर में फिर से पूछे जाएंगे। प्रैक्टिस क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेहतरीन क्वेश्चन की क्लास होती है प्रैक्टिस में, आप लोग कभी इसको मिस मत करो। मैंने 30 से 35 क्लासेस पढ़ा रखी हैं। जितने बच्चे नए ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो सारे बच्चे 30-35 प्रैक्टिस क्लास को सबसे पहले जरूर ज्वाइन करें, वो बेहतरीन प्रैक्टिस क्लास है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है एसएससी जीडी के पेपर में। चले अगला प्रश्न लिया जाए। आइए, ये हमने एरिया निकाल दिया ना तीसरे वृत्त का, आइए समझिएगा। कह रहा एक बेलन और एक शंकु, बेलन मीन्स होता है सिलेंडर और शंकु मीन्स होता है कोण, के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, ठीक है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? चलिए सबसे पहले आप बताइएगा बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का वॉल्यूम क्या होगा भैया, आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है।
अपॉन में। जब भी हमें रेशियो बताना हो, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, जब भी हमें रेशियो बताना हो तो हम डिवाइड करके वैल्यू को बता सकते हैं। डिवाइड मीन्स ही रेशियो होता है, ठीक है। आइए अगला हम लिखें शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है भैया 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए अब जो जो वैल्यू दी गई है उन वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। चलिए पहले क्या वैल्यू दी गई आपको, देखिए वैल्यू क्या दी गई। सबसे पहले एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या, मतलब बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या, बेलन अपॉन में शंकु, इसकी त्रिज्या का रेशियो क्या दिया गया 4:3, मतलब 4/3। ये रेडियस है दोनों की, ठीक है। फिर उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया। बेलन, ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं समझाने के लिए, वैसे पेपर में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। शंकु 1/3, ये इनकी हाइट का रेशियो दिया गया भैया, ये इनकी हाइट का रेशियो दिया गया ना। चलिए अब हमारे पास बेलन की रेडियस, ये पाई है, बेलन की रेडियस कितनी 4, बेलन की रेडियस 4 और शंकु की रेडियस 3, तो 4 × 4 अपॉन में 1/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 3। अब बेलन की हाइट कितनी है? बेलन की हाइट है 1 और शंकु की हाइट कितनी है 3 इंटू 3 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करिए। ये पाई से पाई कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, और कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा, तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16 और 3 का मल्टीप्लाई 9, तो 16/9 क्या आएगा? बेलन और शंकु का आयतन आएगा। क्या हुआ? उनके आयतनों का अनुपात बताइए। बिल्कुल सही है, 16:9 आएगा, 16:9। कुछ और कैंसिल आउट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई r स्क्वायर h, 4 × 4 × 1, ठीक है, 4:3। अच्छा रेशियो गलत लिखा हुआ है, सॉरी, ये 4:3। इंग्लिश में देखिएगा यहाँ पे 4:3 लिखा, हाइट का रेशियो लिखा 1:2, मतलब शंकु में ये 2 है हाइट। चलिए इसीलिए आंसर गलत आ रहा था। शंकु की जो हाइट है वो 2 है। चलिए कोई बात नहीं, 3 × 3 × 2, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया था, ये 2 से कटेगा, 2 2 जो 4, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 8/3 बचेगा, तो आपका रेशियो बन जाएगा 8:3। कोई बात नहीं भैया, आंसर आ गया ये आपका 8:3, ठीक है। अब एक बात और आपको समझा देते हैं, अगर क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है और इंग्लिश में अगर सही है और हिंदी में मिसप्रिंट है, तो इंग्लिश वाला एसएससी वाले मान लेते हैं कि वो सही है। तो अगर आपको क्वेश्चन कभी डाउट में लगे, आपका आंसर मैच ना करे, तो आपको इंग्लिश वाले प्रश्नों को पढ़ने की ज़रूरत है। वहाँ पे हिंदी वाले में मिसप्रिंट तो हो सकता है, लेकिन इंग्लिश वाला सही होगा, और इंग्लिश वाले ही एसएससी मान्य देते हैं बाद में कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन टाइप हुआ वो बिल्कुल सही। जैसे यहाँ पे मिसप्रिंट है अनुपात में, ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 दे दिया यहाँ पे, और इंग्लिश में देखिए 1:2 लिखा हुआ है, तो इंग्लिश वाले से ही देखिए आंसर करेक्ट आ गया, हिंदी वाले से आंसर गलत आ रहा था। तो एसएससी वाले इसको इंग्लिश में मान्य देके नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे पेपर में, तो प्रश्न आप छोड़ के चले आएंगे, सोचेंगे मेरा तो गलत हो गया यार, मैं क्या करूं। गलत नहीं होगा, अगर आप थोड़ा सा भी माइंड को कंसंट्रेट करते हैं, हमारी बातों को ध्यान रखते हैं पेपर में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा पेपर करके आओगे। लेकिन हमारी बातों को ध्यान रखना है, हमारे बताए द्वारा हम जो बता रहे हैं इन चीज़ों को समझना है। जैसे हमने ये 2 फार्मूले लिख दिए, तो ये दोनों फार्मूले आपको आज ही याद कर लेना है, क्योंकि एडवांस मैथ का सिर्फ एक ही नियम है, अगर आपको फार्मूला आता है तब एडवांस मैथ के प्रश्न लगा पाओगे, अगर फार्मूले नहीं आते तो आप एडवांस मैथ के प्रश्न नहीं लगा सकते। तो बेलन का आयतन याद कर लो पाई r स्क्वायर h, शंकु का आयतन याद कर लो 1/3 पाई r स्क्वायर h। ऐसे जैसे जैसे फार्मूले आपको मिलते जाएं, आप एक कॉपी पे लिखते चले जाओ, उसके धीरे धीरे सारे फार्मूले को याद कर लो। पेपर से पहले एक एक फार्मूला याद होना चाहिए एडवांस मैथ का। चलिए अगला प्रश्न लिया जाए, समझ गए, नॉर्मल प्रश्न था। आइए ये बढ़िया प्रश्न है, ये जीडी 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, जीडी 2023 के पेपर में, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए आइए इस प्रश्न को हम लोग करेंगे कैसे, थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को सबसे पहले हम लोग इसको लास्ट से शुरू करेंगे। क्या कह रहा है, सी डी से 50% अधिक है। हम लोग 4 लोग हैं, एक ए है, एक बी है,
एक सी है और एक डी है, ये 4 लोग हैं। कह रहा यदि सी डी से 50% अधिक है, अगर ये वाला जो है 50% अधिक है तो हमने कह दिया ये 100 है, और अगर ये 50% अधिक है तो ये 150 हो जाएगा। हो जाएगा, सुनते जानिएगा। अब क्या कह रहा है आगे वाली। अब इसके बाद दूसरी लाइन को पढ़ते हैं, अब इसके बाद दूसरी लाइन को पढ़िए। एक लाइन हो गई ये वाली, बी सी से 15% कम है। बी जो है सी से कितना कम है? 15% कम है। आप सुनते जाना, 15% कम है ना। सुनना बाबू, आपके पास 150 है, सी के पास 150 है, और जितना कम होता है उसको 100 में माइनस कर देते हैं। तो बी कितना कम है सी से? 15%, तो कितना है? 85 बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो काटना, 15 से मल्टीप्लाई कर देना, 15 25 75 का 5 हाथ से लगेगा 7, 15 8 120 और 7 127। 10 से बाबू डिवाइड करोगे, नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर उतने ही अंक पहले दशमलव लगा देते हैं। तो नीचे एक जीरो है, ऊपर एक अंक पहले दशमलव लगा दिया। तो बी कितना है इस समय हमारे पास? 127.5 है। ठीक है, सी से 15% कम है। अब आगे क्या कह रहा है? अगली लाइन को समझिएगा भैया, एक एक लाइन को अच्छा समझिएगा। अब ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई ना मेरी, ये वाली लाइन कंप्लीट हुई। अब क्या कह रहा है? ए जो है बी से 40% कम है। ए जो है वो बी से कितना कम है? 40% कम है। ठीक है, तो बी हमारे पास इतना है और ये कितना कम है? 40% कम है, तो ये 127.5 है। ठीक है, और अगर 40% कम है तो 100 से 40 घटाओगे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ये 60 है, गुणे 60 बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो काट देना, यहां से दशमलव हटा के नीचे एक जीरो और बढ़ा लेना, इसको मल्टीप्लाई में डाल देना। सुनते जाओ बस मेरी बातों को। 6 पंचे 30 का जीरो, हासिल लगेगा 3, 6 सत्ते 42, 3 45 का 5, हासिल लगेगा 4, 6 दूनी 12, 4 16 का 6, हासिल लगेगा 1, 6 एक 6 1 7। ठीक है, अब नीचे क्या है? 10 गुणे 10 मतलब 100 है। ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 10 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 76.5, मतलब ए कितना है? 76.5 है। अब क्या कह रहा है? देखिए सबकी वैल्यू हमने बना लिया, बहुत अच्छे से आराम से कैलकुलेशन करके सबकी वैल्यू अलग अलग बना लीजिए। जैसा प्रश्न कहा, उसने कहा सी डी से 50% अधिक है, हमने सी को डी से 50% अधिक कर दिया। उसने कहा बी जो है सी से 15% कम है, हमने बी को सी से 15% कम वैल्यू दे दिया, कितना? 127.5। उसने कहा बी ए जो है बी से 40% कम है, तो हमने ए को 40% कम वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया? 76.5 दे दिया। अब आपसे क्या कह रहा है? अब आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है, अब आगे जो लाइन में कह रहा है वो क्या कह रहा है? कह रहा है ए डी से कितने प्रतिशत कम होगा? ए जो है ए डी से कितने प्रतिशत कम होगा? तो कितना कम है? 100 से इसको घटा दीजिए 76.5, तो कितना कम है भैया? 23.5% कम है। देखिए ऑप्शन में है आंसर, ये 23.5% कम है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न। मैं गारंटी लेता हूं जीडी 2023 के पेपर में ऐसा प्रश्न आपको मिलने वाला है, गारंटी के साथ। ऐसे प्रश्न आपको जीडी के पेपर में जरूर मिलेंगे, सीजीएल मेंस में मिलेंगे, आपको सीजीएल मेंस के पेपर में मिलेंगे, सीएचएसएल में ऐसे आपको प्रश्न मिलेंगे। 101% मेरी गारंटी है बाबू। मैं लगभग 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ और लगभग 7 साल हमने तैयारी की है, 6-7 साल मैंने तैयारी की है। लगभग 10 साल का तो एक्सपीरियंस मैं मान सकता हूँ एसएससी के कंप्लीशन में मेरा है। अप्रॉक्स 10-11 साल का तो एक्सपीरियंस हो ही चुका है। तो इस 10-11 साल में मैं समझ चुका हूँ एसएससी को, एसएससी क्या पूछता है। ठीक है, तो मैं जितना बता रहा हूँ आप उतना अगर मेरी बातों पे ध्यान देंगे तो आप अच्छा पेपर करके आएंगे, गारंटी है मेरी। मैं कहता हूँ मेरी बातों पे ध्यान दो, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। 100%, 101%। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए। ये देखिए एक और शानदार प्रश्न कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 82% मतदाताओं ने मतदान किया। 82% मतदाताओं ने क्या किया? वोट डाला है। ठीक है,
जिनमें से 4% मत अवैध पाए गए, जिनमें से 4% मत क्या हो गए, खराब हो गए, इनवैलिड हो गए। विजेता उम्मीदवार को 10,000 1,82,040 वोट मिले, 1,82,040 वोट मिले, मत मिले, जो कि वैध मतों के 55% हैं, जो कि वैध मतों के कितने हैं, 55% वोट मिले हैं। उन मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने इस चुनाव में मतदान किया। भैया कभी भी चुनाव होगा, वोटिंग होगी, हमेशा 100% पे वोटिंग होती है, सुनते जाइएगा, हमेशा चुनाव में 100% वोटिंग होती है। जितनी वोट पड़ती है हम उसको 100% मान लेते हैं, ये हमेशा आपको करना है, वोटिंग आपको 100% पे ही करानी है। अब क्या हुआ, क्या कहा, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 82% मतदाताओं ने मतदान किया, ठीक है। 100% वोटिंग होनी थी, उसमें से कितने परसेंट लोग वोट देने आए, 82%, परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा, 100 का 82 लोग वोट देने आए हैं, सुनते जाइएगा, 100 का 82 लोग वोट देने आए हैं। अब आगे क्या हुआ, जिनमें से 4% मत अवैध पाए गए, 100 का 82 लोग वोट देने आए, जिसमें से 4% वोट क्या हो गई, खराब हो गई, मतलब 4 वोट खराब हो गई। तो हमेशा जब भी परसेंट की बात करेगा उसमें से हम 100 से माइनस करके लिखेंगे। 4% अगर वोट खराब हो गई तो बची कितनी, 100 से 96 वोट सही हैं। तो 100 का 82 लोग वोट देने आए थे, उसमें से सही वोट कितनी बची, 96 बची, 96%, हमेशा 100 से माइनस करके लिखेंगे, 96% वोट सही बची। 100 का 82% वोट देने आए, उसमें से 4% वोट खराब हो गई, तो बची कितनी, 96%, 96/100। अब क्या हुआ, विजेता उम्मीदवार इतनी मत मिले जो कि वैध मतों के 55% हैं। विजेता मत जो विजेता था उसको कुल मत, ये कुल मत हुए हैं, वैध मत हुए, उसे कुल वैध मतों के 55% वोट मिले। जो जीता है उसको कितने वोट मिले हैं, वैध मतों के 55%। तो ये वैध मत है, इसका 55% वोट किसको मिला है, विजेता उम्मीदवार को। विजेता उम्मीदवार को टोटल वोट मिले कितने हैं, इतने ही तो मिले। चलिए इसको कैलकुलेट कर लो जल्दी से कि ये कैंसिल करके क्या आएगा, ठीक है। आइए, ये 100 से 100 कटेगा, यहाँ 1% बचेगा, ठीक है। आइए, ये कटेगा 11×5 = 55 और ये कटेगा 11×9 = 99, 11×9 = 99, बचा कितना, 9, हो जाएगा 92, हो जाएगा 11×9 = 99, बचा कितना, ये 9 तो बचा, तो हो जाएगा 92 और 11×8 = 88, 4 बचेगा, 11×4 = 44। ये हो गया। बताओ कोई बात, कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाया जाए, कोई डाउट है क्या, बोलो जल्दी से। कैलकुलेशन में कोई डाउट है नहीं ना। 11 0 0, 11×4 = 44 का 4 8 लगेगा 4, 11×8 = 4, 92 का 9, 11 बिल्कुल सही है। क्या हुआ, चलो आगे, अब आगे कैंसिल करते हैं। आइए बहुत अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल सॉलिड तरीके से, ठीक है। हम जैसे कैंसिल आउट कर रहे हैं उसको कैंसिल आउट करने दीजिए। 5 से काटिएगा, 5 × 9 = 5, कितना बचा हमारे पास, 4 बचा। अब 48 होगा, 5×9 = 45, 48 हुआ। देखो 5 × 9 = 5, 4 गवा, 48 हो गया, 5×9 = 45, 3 बचा, 34 हो जाएगा। 5×6 = 30 और 5×8 = 40, ये आ जाएगा 1968। अब आइए इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इससे आपको कैलकुलेशन समझ में आता जाए ना। चलो अब आगे फिर से काटते हैं। अब किससे काटा जाए भैया, 96 से काट दिया जाए। चलो 96 से काटो, 2 चौको 8 और 1 हाथ सिल जाएगा, 2 8 16, ये 2 9 18, 1 हाथ सिल जाएगा, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटो, 2 2 4, 2 चौको 8, ये 2 चौको 8, 1 हाथ सिल जाएगा, 2 9 18, 2 2 4। अब ये देखिए इससे कटेगा 6 बार में, 6 बार में कट जाएगा, 6 2 12, 6 3, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कटता जा रहा है। ये 6 × 9 = 6, 6 चौको 24, 4 बचेगा। अब 4 से ये कटेगा, 25 चौको 100, ये 25 का 100 में मल्टीप्लाई करके उधर भेज दीजिए, 1% की वैल्यू आ गई 2500।
चुनाव कितने पे हुआ था? 100% पे। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,50,000। अगर हमसे पूछा जाता पेपर में, अगर हमसे पूछा जाता पेपर में कि चुनाव में कुल वोटिंग कितनी हुई है, तो तुम क्या बचा देते? 2,50,000 और डी वाले को आंसर बना देते। लेकिन बेटा बहुत ध्यान से, ये एसएससी का पेपर है, इसकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। ये पूछता कुछ और है, कराता कुछ और है। बच्चे का जैसे 2,50,000 आंसर आता तुरंत जाके गोला कर देता, कहता सर मैं तो सही करके आया हूँ, आंसर में हमें नंबर नहीं मिला। बेटा इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसने एक लाइन और जोड़ी है। उन मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने इस चुनाव में मतदान किया है। उन मतदाताओं की संख्या बतानी, कुल मतदाताओं की संख्या नहीं बतानी है। उन मतदाताओं की संख्या बतानी जिन्होंने इस चुनाव में मतदान किया है। कितने परसेंट लोगों ने मतदान किया? 82% लोगों ने मतदान किया। तो 2,50,000 का 82% निकालना होगा आपको। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2,05,000। मतलब इस चुनाव में जो मतदान हुआ है वो कितना हुआ है? 2,05,000 का हुआ है। बहुत ही शानदार और खतरनाक प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। ये जीडी 2021 का आया हुआ प्रश्न है। आप समझ सकते हो प्रश्न का लेवल डाउन नहीं होगा, प्रश्न अच्छे होंगे, कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, कैलकुलेशन पे पकड़ होनी चाहिए ज़बरदस्त, शानदार और परफेक्ट वाली। कैलकुलेशन आपका बहुत ही खतरनाक होना चाहिए। जैसे आप हर चीज़ों में खतरनाक होते हो वैसे ही आपका कैलकुलेशन भी खतरनाक होना चाहिए। फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या मोहब्बत, जंग हो या इश्क, भरपूर होना चाहिए। फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क, भरपूर होना चाहिए। पेपर में कुछ भी हो जाए, या तो एसएससी से प्यार हो जाएगा या तो एसएससी से जंग हो जाएगा। होगा दोनों चीज़, दो में से एक ही, लेकिन होगा कैसा? भरपूर। अगर जंग होगी तब भी हम जीतेंगे एसएससी से, और अगर प्यार होगा तब भी हम जीतेंगे एसएससी से। ऐसा कैसे हो सकता कि हम ना जीतें? इसीलिए हमने कहा कि फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क, भरपूर होना चाहिए। फैसला एसएससी कुछ भी करे, लेकिन जीतना किसको है? हमको। अगर हमें जीतना है तो हमें बेहतरीन तैयारी के साथ जाना होगा, चाहे इश्क करने जाओ और चाहे जंग लड़ने जाओ, लेकिन पूरी मजबूती से जाना होगा, जिससे हमें चुनौतियों का सामना करें तो हार का सामना ना हो सके। हारना नहीं, हमें जीतना ही जीतना है, किसी भी कीमत पे जीतना है, निश्चित हमें जीतना ही जीतना है। आइए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आइए, बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है एक वस्तु 425 रुपए में खरीदी जाती है, मतलब वस्तु का सीपी कितना है? 425 रुपए है, और 500 रुपए में बेची जाती है, एसपी है 500 रुपए। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे में सीपी, कॉस्ट प्राइस होता है। तो इसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए बाबू? प्रॉफिट पता होना चाहिए कि हमने वस्तु पर कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो समझिएगा, आप 500 रुपए की एक वस्तु बेचते हो और 425 रुपए में खरीदते हो, लाभ कितने रुपए का कमा लिया आपने? 75 रुपए का लाभ कमा लिया। आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, 75 गुणे 100 बटे में सीपी, सीपी कितना है? 425। कैंसिल आउट कर लीजिएगा, आंसर निकल आएगा। कैंसिल आउट करने की जरूरत तो नहीं है मुझे ना, है? बताओ जल्दी से, पॉइंट में जाएगा, आप कैंसिल कर लेना और कमेंट करके बताना आंसर क्या आएगा। बिल्कुल बहुत ही आसान प्रश्न था, ये तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए था, फर्जी में आ गया बीच में। चलें आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा पानी पीते हैं, तब तक आप अगला प्रश्न पढ़ो। ये लीजिए, पढ़िए, आसान है, बहुत ही आसान है, पढ़ो जल्दी से। एसएससी जीडी 2021 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है और 23 के पेपर में छपेगा फिर से। पढ़ लिया? जीडी 2021 में आया हुआ प्रश्न है
और 23 में फिर से आएगा। एक ऐसा प्रश्न आपको कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है ऐसा प्रश्न। क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी वस्तुओं के 5/6 भाग को 15% लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पूरे लेन देन में उसे क्या लाभ हुआ, ठीक है। अब समझिएगा 5/6 भाग, जब भी भाग की बात करेगा तो नीचे वाला हमारा टोटल होता है, कुल होता है। पहला भाग कितना है 5, पहला भाग, और शेष भाग में दूसरा भाग इक्वल टू टोटल। सुनते जाइएगा, पहला भाग कितना है 5, टोटल अगर हमारे पास 6 है तो शेष भाग कितना बचा, दूसरा वाला 1 इक्वल टू में टोटल। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 5/6 भाग को, मतलब पहले वाले भाग को, 5/6 का मतलब पहला वाला भाग को कितने % लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा। तो इसमें आप क्या करना, 15 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। दूसरे शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, मतलब दूसरा जो भाग था ना उस पे लाभ लिया ना हानि, क्रय मूल्य पे बेच दिया, मतलब इस पे नो प्रॉफिट नो लॉस। तो पूरे लेन देन में मतलब कुल पर, टोटल पर उसके द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा, हमने कहा x होगा। उसके द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा, टोटल पर x होगा, ठीक है। चलो ये 15 25 75 और ये 6 इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू x। ये कटेगा 3 दूनी 6, तीनों 25 15, ये 3 दूनी 6 मीन्स बाबू 25/2% का क्या हो जाएगा, उसे प्रॉफिट हो जाएगा। 25/2 का मतलब है 12 से ही 1/2% है ऑप्शन में। देखिए कितना आसान मेथड है, बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान मेथड है। बताइए कोई डाउट है, 12 से ही 1/2% का लाभ हो जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार। जीडी 2023 के पेपर में ऐसा प्रश्न जरूर आएगा और आप ध्यान रखिएगा कि प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है, सेकंड्स में सॉल्व करना है। हमने कहा अगर 20 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे तो 10 प्रश्न नॉर्मल होंगे, 10 प्रश्न में कैलकुलेशन होगा। तो हमें करना तो 17-18 सही करना है किसी भी कीमत पर। तो 10 नॉर्मल तो मुझे करना ही करना है, फिर उसके बाद जो 10 कैलकुलेशन वाले होंगे उसमें 5 थोड़ा सा मीडियम वाले होंगे, 5 पे थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन होगा। तो 5 में जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होगा उसमें हम 3 को कंप्लीट करेंगे, 2 को ड्रॉप कर देंगे। जहाँ हमें लगेगा अगर समय होगा वहाँ पे तो हम 20 के 20 करेंगे। और 20 के 20 कैसे करेंगे, सही करें। प्रश्न गलत नहीं करना, जितना भी करना उतना सही करना है, एक भी प्रश्न हमें गलत नहीं करना है। चले आगे बढ़िए। आइए, एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा गया। यदि उस वस्तु को 2475 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा जब भी प्रश्न आए और एसपी फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस ही हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट प्लस लॉस, यहां से डायरेक्ट एसपी निकल आएगा। इसको हम ये लिख सकते हैं, प्रॉफिट प्लस लॉस इक्वल टू अधिक या कम मूल्य। ये 3 तरीके के प्रश्न आते हैं। जब 2 बार प्रॉफिट हो, सिर्फ प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट 1 डिफरेंस प्रॉफिट 2 इक्वल टू अधिक या कम। जब दोनों बार लॉस हो तो लॉस 1 और लॉस 2 इक्वल टू अधिक या कम। जब एक बार प्रॉफिट हो एक बार लॉस हो तो अधिक या कम। इस मेथड से हम डायरेक्ट एसपी निकाल सकते हैं, ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात समझिएगा। अच्छा क्या कह रहे हैं बाबू, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? सही है, चलिए आइए। अच्छा यहाँ पे हमें लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए क्रय मूल्य फाइंड आउट करिए, विक्रय मूल्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सीपी निकलता है ना कि एसपी निकलता है, ठीक है। इसको सेलिंग नहीं, कॉस्ट प्राइस कर लीजिए, ठीक है। हाँ याद आ गया,
चलिए आप समझिएगा। तो आपको क्या दिया गया है, एक बार आपको दिया गया हानि और एक बार आपको क्या दिया गया, लाभ। तो यहां से आप डायरेक्ट सीपी निकालोगे। एक बार लाभ कितना परसेंट का, 12% का, और हानि कितने की, 18% की, इक्वल टू अधिक या कम मीन्स 2475। ये आ जाएगा 12 8 30% इक्वल टू 2475। 1% की वैल्यू आ जाएगी 2475 बटे में 30। चलिए अब काटना है तो इसको 3 से काटिए, 3 एक अन्ना 3, ये कटेगा 3 अठे 24, 3 दूनी 6, एक हाथ से जाएगा, 3 25 15, 10 से डिवाइड करोगे 82.5। 1% की वैल्यू 82.5। सीपी हमेशा 100% होता है। तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देना, ये 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना हो जाएगा, 8250 है ऑप्शन में। ये देखिए, बताइए कोई डाउट है, कहीं पर कोई डाउट है? वो क्वेश्चन गलत टाइप था बेटा, वो कॉस्ट प्राइस सीपी निकल के आता है यहाँ से डायरेक्ट। तो जब भी एक बार प्रॉफिट दूसरी बार फिर से प्रॉफिट, तो दोनों का डिफरेंस लेना है। एक बार लॉस दूसरी बार फिर से लॉस, तो दोनों का डिफरेंस लेना है। एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, तो दोनों को ऐड कर लेना है। ये सॉल्ट मेथड हमने बता दिया डायरेक्ट सीपी निकालने के लिए ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। और आएंगे जरूर ऐसे प्रश्न आपके पेपर में, ध्यान रखिएगा। चलिए, एक दुकानदार 1800 रुपए तक की खरीद पर 15% छूट देता है। एक दुकानदार आपके पास, आप जाते हो दुकान पे, दुकानदार कहता है अगर आप 1800 की शॉपिंग करोगे तो मैं 15% छूट दूंगा, और 18% एबव शॉपिंग करोगे, 18% से 1800 से ज़्यादा की शॉपिंग करोगे तो मैं 17.5% की छूट दूंगा ना, यही तो कह रहा है। हाँ, 17.5% की छूट दूंगा अगर 1800 से ऊपर की शॉपिंग करते हो। तो आप दुकान पर जाते हो, क्या करते हो, 8 रुपये प्रति पेन की दर से 225 पेन खरीदते हो। अगर 225 पेन खरीदे और एक पेन 8 रुपए का है, तो टोटल कितने रुपए खर्च किए, 8 5 40 का जीरो हासिल लगेगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 का जीरो हासिल, 8 5 40 का जीरो हासिल लगेगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 का जीरो हासिल लगेगा। क्या हुआ, यही तो कह रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ क्या? सही है। 8 5 40 का जीरो हासिल लगेगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का जीरो हासिल लगेगा 2, 8 दूनी 16 2 18। मतलब आपने जो 225 पेन खरीदे हैं उसमें आपने 1800 रुपये खर्च किए, ठीक है। एक पेन 8 रुपये का था, आपने 225 पेन खरीदे, कितने रुपए खर्च कर दिए, 1800 रुपये। और क्या खरीदा, 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 4 दर्जन पेंसिल खरीदे। क्या, 4 दर्जन पेंसिल खरीदे, कितने रुपए की दर से, 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से, तो कितने रुपए खर्च कर दिए, 3 चौको 12, 120 रुपये। बहुत होशियार था ये। 0 2 8 1 9 1, मतलब आपने टोटल कितने रुपए खर्च किए हैं, 1920 रुपए का सामान खरीदा। दुकानदार ने कहा था अगर 1800 की शॉपिंग करोगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ 15% की छूट दूंगा ना, यही तो कहा था। लेकिन 1800 से ऊपर की शॉपिंग करोगे तो आपको छूट मिलेगी 17.5% की। अब तो भैया जो शॉपिंग करने गया था बहुत होशियार था, उसने कहा ठीक है 1800 की तो मैं शॉपिंग कर ही चुका हूँ यार, 30 रुपए के 4 दर्जन पेन खरीद लेता हूँ। तो उसने पेन खरीद लिया और पेन के कितने रुपए देगी, 120 रुपए। टोटल कितना बिल बन गया, 1920 रुपए। अब 1800 से एबव की शॉपिंग कर लिया तो उसको छूट कितनी मिल जाएगी, 17.5% की। अब हमारे पास 1920 रुपए देने थे दुकानदार को, दुकानदार को 1920 देने थे। अब दुकानदार इस पे छूट देगा कितने की, 17.5%। जब भी छूट देते हैं या लॉस होता है तो हमेशा 100 से माइनस करके लिखते हैं। तो छूट जब दिया तो छूट देने के बाद हमारे पास कितना देना है उसको, 82.5 बटे में 100 ना। 1 दशमलव हटाओगे, 0 बढ़ा लेना, 1 0 से 1 0 काट देना। इसका मल्टीप्लाई कर लेना बाबू, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। 825 बटे में 100, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके बताना इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। या मैं कर देता हूँ, चलिए जल्दी से मैं बता देता हूँ कि आंसर क्या आएगा इसका, ठीक है। आप अपने घर पे कैलकुलेट करिएगा, आप मोबाइल का यूज़ मत करिएगा, ज़्यादा से कम मोबाइल का उपयोग करें क्योंकि पेपर में आपको नहीं मिलेगा। आंसर आएगा इसका 1584, ठीक है, 1584, ठीक। बताओ कोई डाउट है? आसान प्रश्न, सिर्फ लैंग्वेज की बात थी,
कोई समस्या, कोई कहीं पर कुछ ना समझ में आए, बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास स्टार्ट होने वाली है, आज हमने अपडेट दिया है बहुत ही जल्द, और आपका ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बना रहा तो बहुत ही जल्द हम लोग लाइव क्लासेस पे प्रारंभ करने वाले हैं। आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे साथ जोड़ दो, फिर लाइव क्लास में धमाकेदार क्लासेस चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा ना। ऑफलाइन क्लास ये तो रिकॉर्डेड क्लासेस है, मैं सच बता रहा हूँ यार। लगता है तुम्हें कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं? बताओ, कमेंट करके बता दिया कोई, कभी कभार अच्छी बातें हैं। ये बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। कितना खतरनाक कहूँ मैं बता नहीं सकता। क्या कह रहा है? कह रहा है 8500 रुपये की धनराशि है आपके पास, जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 8500 रुपये है। 8500 रुपये की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करना है, 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होता है, और ब्याज लगे कैसे? हाफ एयरली लगना चाहिए। बहुत ही शानदार। चलो आओ, हमारे पास प्रिंसिपल है 8500 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, और समय दिया गया है 2 वर्ष का। समय दिया गया 2 वर्ष का, लेकिन आपको 2 वर्ष का तो ब्याज बताना है। आपको बताना है क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। सुनते जाइएगा, CI बताना है आपको। ब्याज बताना है 2 साल का, लेकिन बताना किस बेस पे है? एक तो डायरेक्ट 2 साल का ब्याज बताया जा सकता है, फिर उसके बाद 3-4 तरीके होते हैं 2 साल का ब्याज बताने के लिए। अब हमारा प्रश्न कैसे पूछा उस बात को समझो। प्रश्न कह रहा है ब्याज जो बताओगे वो अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब 6-6 महीने पे ब्याज बताना है। कितने साल का ब्याज बताना है? 2 साल का। 2 साल में टोटल मंथ कितने होंगे? 24 मंथ होंगे। ब्याज कैसे बताना है? 6-6 मंथ पे बताना है। 6 मंथ, जब तक 24 ना कंप्लीट हो जाए। 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ हो गया 24 मंथ। 24 मंथ का मतलब 2 साल कंप्लीट हो गया। हमें 2 साल का ब्याज बताना है, और ब्याज लगाना कैसे? हाफ ईयरली लगाना है, हर 6 मंथ पर ब्याज लगाना है। और हमें ब्याज दे कैसे रखा है? 6% वार्षिक दर से। ब्याज जो दिया है वार्षिक दिया है, लगाना कैसे? हाफ ईयरली। मतलब ये जो ब्याज आपको दे रखा है ये 12 मंथ का ब्याज है, 6% वार्षिक, तो 6 मंथ का ब्याज कितना हो जाएगा? 3%। 6 मंथ का ब्याज कितना हो जाएगा? 3%। अब भैया 3% यहाँ ब्याज लगाना है, 3% यहाँ लगाना है, 3% यहाँ लगाना है, 3% यहाँ लगाना है। अब इसकी टोटल नेट CI क्या होगी? नेट CI ये हमने आपको पढ़ाया है। नेट CI मीन्स टोटल इंटरेस्ट क्या मिलेगा? 12.55% का मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपको याद है। बिल्कुल याद है, आपको भी ऐसे नेट CI याद होना चाहिए, लेकिन मैं निकालने का तरीका बता देता हूं, क्योंकि 4 हैं तो कठिन है प्रश्न। आप किसी भी मेथड से जाओगे, लॉन्ग मेथड से जाओगे तब भी कठिन होगा, और इससे भी जाओगे तब भी कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि यहाँ पे नेट CI 4 की बनानी है, और 4 की नेट CI मैं 2 की बना के बताता हूँ, उसके आप आगे समझ जाइएगा। ठीक है, 4 की नेट CI बनती कैसे है सुनिएगा। इसकी नेट CI बनाई। नेट CI का फॉर्मूला होता है x + y + xy अपॉन 100। ये होता है इक्वल टू में नेट CI। ठीक है, 2 की बनती है, पहले 2 की बना रहे हैं। 3 + 3 + 3 गुणे 3 बटे में 100। 3 3 6 प्लस का 100 से डिवाइड करो 0.09। इसकी नेट CI आएगी 6.09%। तो इसकी भी नेट CI आएगी 6.09%, सेम आएगी। फिर इन दोनों की जब नेट CI बनाओगे तो 12.55% अप्रॉक्स में जाएगी। ठीक है, अब आप बना के देखिएगा। इसकी जब नेट CI बनाओगे तो 12.55% अप्रॉक्स में जाएगी। अब आपके पास मूलधन कितना है? आपके पास प्रिंसिपल कितना है? 8500। 8500 पे ब्याज कितना लगाना है? 12.55%। परसेंट का चिन्ह हटाओगे, नीचे 100 आएगा, 2 0 से 2 0 काट देना। इसका कैलकुलेशन कर लेना। अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू 1066.82 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। अप्रॉक्स में इसका 1066.82 आंसर है। बहुत ही कठिन प्रश्न, खतरनाक प्रश्न। इसके लिए आपको पेपर में प्रश्न में समय होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को आप तभी अटेम्प्ट करना जब आपके पास टाइम होगा। बिना टाइम के इस प्रश्न को अटेम्प्ट मत करिएगा। ठीक है,
जब आपके पास मैक्सिमम टाइम होगा, आपको लगेगा कि हाँ 5 मिनट मेरा बेकार जा रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करिएगा। अगर वहाँ पे 5 मिनट आपके पास कम पड़ है तो ऐसे प्रश्नों को हल मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल मैं अच्छी राय दे रहा हूँ, क्योंकि इतना कैलकुलेशन करना इतनी बस की बात नहीं, जल्दी नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल प्रश्न अगर हमारा छूटा जा रहा है इसके चक्कर में, तो सबसे पहले हम इसी को ड्रॉप करेंगे। इसको आप वहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा कि जब मेरे पास समय बचेगा तभी मैं करूँगा। चलें, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए, एक वस्तु का सूची मूल्य 576 रुपये है, इसे सूची मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचा गया। यदि इसका क्रय मूल्य 480 रुपये है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आसान प्रश्न है, इस प्रश्न को लगा के आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, एक वस्तु का सूची मूल्य दिया गया 576 रुपये, इस पे 20% की छूट दी गई 80/100। यहाँ से आप इसका विक्रय मूल्य निकाल लेना। ठीक है, विक्रय मूल्य निकाल लोगे, और आपको क्रय मूल्य दिया गया 480 रुपये, इस वस्तु का सीपी दिया गया है। ठीक है, और हानि या लाभ प्रतिशत, जब क्रय मूल्य से ज़्यादा विक्रय होगा तो लाभ होगा, जब क्रय मूल्य से कम विक्रय होगा तो हानि होगा। हानि या लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100/CP। अगर लाभ आएगा तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100/CP। आशा करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दोगे। मैंने तो थोड़ा सा बता भी दिया, आपको हिंट भी दे दिया, अब तो आप लगा सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस की बेहतरीन क्लास की शुरुआत करने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पढ़ते वक्त वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, एक कमेंट जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमारे अंदर उत्साह आता है, और जितना ज़्यादा उत्साह होगा हम उतनी मेहनत से आपको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे हमारी मुलाकात होगी कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।